वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम फ्यूचर में ऐसी वीडियोस लाते रहें। डाशी डोर्जो इटिगुलोव। डाशी डोर्जो इटिगुलोव 1852 में जन्मे थे और इन्होंने 6 साल की उम्र से ही धार्मिक शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी, जहां 1911 में इन्हें ईस्टर्न साइबेरिया का 12वां बुद्धिस्ट लामा चुन लिया गया था और 1927 तक इन्होंने उस पोजीशन पर काम किया। जिसके बाद एक बहुत ही शानदार चीज हुई, जहां पर इन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और उनसे ये कहा कि वो उनके पास 75 साल बाद आएंगे। जहां उन्हें जाने के लिए कहने से पहले इन्होंने ये भी कहा कि अब ये प्रेयर ऑफ डेथ यानी कि मरने पर जो प्रार्थना की जाती है वो पढ़ें। हालांकि किसी भी शिष्य की ऐसा करने की हिम्मत नहीं पड़ी थी, क्योंकि उनके गुरु तो सामने ही मौजूद थे, लेकिन खुद इन्होंने ये प्रेयर पढ़ना शुरू किया और सभी ने फिर साथ में प्रेयर ऑफ डेथ पढ़ी। जिसके बाद जब 75 साल बाद इनके शिष्यों ने इन्हें उस जगह से निकाला तो ये पाया जिस लोटस पोजीशन में बैठकर मेडिटेशन कर रहे थे, उसी लोटस पोजीशन में इनकी बॉडी पूरी तरह से मम्मी बन गई। बुद्धिस्ट टीचिंग के अनुसार ये कहा जाता है कि अगर आप मेडिटेशन की अवस्था में जाकर मौत को प्राप्त होते हैं तो आपकी बॉडी बिना किसी बदबू और सड़न के वैसी की वैसी रहती है। और शायद इनके साथ भी वही हुआ, क्योंकि वैज्ञानिकों के पास इस चीज का अभी तक कोई तोड़ नहीं निकल पाया। और डाशी डोर्जो इटिगुलोव अकेले ऐसे नहीं है जिन्होंने करके दिखाया, बल्कि 2015 में वैज्ञानिकों ने एक बुद्धिस्ट मोंक की ममी टाइप बॉडी को देखा। वैसे तो बुद्धिस्ट रिलीजियस के लोग ये कहते हैं कि एक लिविंग मंक है जो लोटस पोजीशन में बैठकर अभी भी मेडिटेशन कर रहे हैं। हालांकि इस मंक की आइडेंटिटी अभी तक पता नहीं चली, पर कुछ लोगों का कहना है कि डाशी डोर्जो इटिगुलोव की टीचर है जिन्होंने अपने स्टूडेंट को मेडिटेशन करते हुए लाइफ टाइम तक अपनी बॉडी को जीवित रखने का राज बताया था। रॉबर्ट एटिंगर। अब दोस्तों जानते हैं सबसे मॉडर्न और रियलिस्टिक तरीका जिससे हम अमृत्यु को जान सकते हैं। इस तरीके को रॉबर्ट एटिंगर ने डिस्कवर किया, जिसे पूरी दुनिया में द फादर ऑफ क्रायोनिक्स कहकर बुलाया जाता है। रॉबर्ट का जन्म 4 दिसंबर 1918 में न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ। इन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स से 2 चीजों में डिग्री हासिल की। जब ये छोटे थे तो इन्हें लगता था कि साइंटिस्ट फ्यूचर में खोज निकालेंगे कि कैसे हम अमर हो जाएंगे, लेकिन जब ये धीरे धीरे बड़े हुए तो इन्हें रियलाइज हुआ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जिसकी वजह से इन्होंने 1960 में जब ये 42 साल के हुए तब इन्होंने लगातार बायोलॉजिस्ट और फिजिशियन से कंसल्ट किया, जहां इन्होंने बॉडी को मरने के बाद प्रिजर्व करने का तरीका ढूंढा। हालांकि इन्होंने ये सभी चीजें अपने बुक में भी बताई है और उसे पढ़ने के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि हर कोई क्रायोनिक्स के बारे में जानना चाहता था। जैसे इनकी बुक पब्लिश हुई वे बहुत ही फेमस हो गए, जहां पर इन्होंने कई सारे टॉक शो और न्यूज़पेपर वगैरह में अपने इंटरव्यू में ये सभी चीजें बताई है कि किस तरह से ये बचपन में अमर होना चाहते थे। लेकिन अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जो इंसान को हमेशा हमेशा के लिए जीवित रख सके। पर हाँ, मरने के बाद आप एक रूप में जीवित रह सकते हैं, लेकिन उसमें आपका शरीर नहीं रहेगा। और अब इनके पास ये क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट है जिसमें ये बॉडी को हमेशा हमेशा के लिए प्रिजर्व करते हैं। हालांकि ये करने के लिए सबसे पहले बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स लगाए जाते हैं, जिनको लगाने के बाद बॉडी को 100 डिग्री के आसपास रखा जाता है और फिर इसे लिक्विड नाइट्रोजन से भरे हुए कंटेनर में डाल दिया जाता है, जिसके बाद बॉडी हमेशा के लिए प्रिजर्व हो जाती है। और अब इसी क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट में इनकी मदर, इनकी दोनों वाइफ और इनकी बॉडी प्रिजर्व रखी गई है। वैसे तो अभी हम मर रहे हैं, लेकिन इनके द्वारा दिया गया आइडिया अभी तक चल रहा है, जहां लोग बॉडी को प्रिजर्व करते हैं और अब तक 2000 से ज्यादा एनिमल्स और इंसानों की बॉडी को फ्रीज करके हमेशा हमेशा के लिए प्रिजर्व कर दिया गया है। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।